नमस्कार साथियों, अभी हमारी उपस्थिति बहादुरपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 में है। इसी घर का एक लड़का था, हम लोगों के बीच का नाम था सबीर। वार्ड नंबर 1 में राजू मियाँ जी के यहाँ उनका कार्यभार चल रहा था। इस बस्ती का कौन बतावे कि मेरे समाज का एक नमूना लड़का था। हर मामलात में नाजायज ढंग से पेश नहीं आता था किसी से। ड्राइवरी ऐसी मामलात है या बाजा बुरी के पीछे मान लो उसके मतारी और बाप और 3 गो बच्ची है नादान। वो परिवार भी गर्भवती है। एक ठे उसका बिजनेस था जो उसको ड्राइवरी से उसका जीवन बसर करने का उसका काम था। ना उसके पास जथा है, ना कोई जीवन है, ना कोई उसके पास धन है, ना कोई दौलत है। देह उसका भी धन था और देह उसका भी पैसा था। कब वो बताते हैं जब मोटरसाइकिल से ठोकर लग गया, कब वो बताते हैं जब ट्रैक्टर का नीचा दब करके मर गया, कब वो बताते हैं कि मोटरसाइकिल से कहीं गया था वो ठोकर लग गया। इसी दौरान में जब तक मेरे बस्ती के लोग पहुंचना शुरू किया तो तब तक वो किसी न किसी कारण से वो अपना घर छोड़ दिए। घर में ताला लगा हुआ था और दीवार के सामने बड़े भल्ला एक रखा गया था उनकी घर। वह निंदनीय है, गलत है। अब आगे क्या हो चाहते? हम आगे यही चाहते हैं कि प्रशासन से मेरा नम्र निवेदन है, सरकार से भी मेरा निवेदन है, उसको परिजनों के बारे में सरकार सोचे और सरकार उसको जीवन बसर करने के लिए यह काम को आगे बढ़ाने का काम करे। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे जो जुआ है या उनके साथी हैं। रसूल भाई, बशीर कैसे थे? आप उनके हत्या से मरवाते हैं, क्या कहेंगे उनके साथ? देखिए, साबिर भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। इस बस्ती में जितने भी घर है 200-300 घर है, कोई ऐसा घर इस पे जिनके ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट का दिन भर का एहसान नहीं है उस लड़का का। पूरे बस्ती शोक में है। हाँ, इतना बड़ा नाम था। हम लोग यहाँ से करीब 9 बजे वो घर से निकला। राजू भाई फोन किए, बुलाए उसको पैसा देने के मामले में। शाम के 9। हाँ, वहाँ गए। उसके बाद उनके बड़े भाई आफ्ताब भाई 9-10 बजे करीब में हम लोग पाते कि भाई इतना रात हो गया, साबिर नहीं है। फोन किए उसके नंबर पर, राजू भाई फोन उठाए। वो बोले कि हम घर पे हैं, साबिर का ऐसा स्थिति। हम लोग वहाँ पहुंचे तो डेथ बदी पड़ा हुआ था और उनका मोबाइल जो है घर में बज रहा था राजू भाई का, और उनका चप्पल भी था, वो भी घर ही में था। हाँ, उनके घर में था और बाहर से ताला मार लगा हुआ था घर करने वाले का भी नाम, उनके मित्र लोग बड़ी अदब से आज भी राजू भाई कह रहे हैं जिन पर हत्या का आरोप है। और भाई तुम गया था वहाँ पे, क्या देखा बताइए? हम भी गए तो वहीं देखे जो लाश वहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा। और उनके चप्पल जो भीतर था, मोबाइल भीतर था, और लोग फोन करने पर वहीं उठाए थे। अच्छा। और बड़ी लाश वहीं पड़ा। अच्छा, उस हत्या के जो था उनके पिताजी, पूछो रोते गला फंस गया है। पिताजी जो है कुछ कहने के पक्ष में नहीं है। अभी आपके मुख्यमंत्री हैं, अगर राजनीतिक बात किया जाए सर, तो आप जदयू के नेता हैं, कैसे इस परिवार को न्याय मिले? देखिए, बहादुरपुर हैदर राय जी के पुत्र साबिर अली थे। वो एक सामाजिक मजदूरी करते हुए भी एक सामाजिक व्यक्ति था जो किसी के जग जूप सर समाज में किसी भी प्रकार की काम हो, बात हो, तो साबिर अली वहां जाता था और काम करता था, कराता था। हम लोग सुबह में जब बरवा अपने घर से यहाँ आए तो सुने कि उसकी हत्या कर दी गई है। हमको भी यह जानने में, सुनने में आया कि नहीं, उसकी हत्या हुई है। अगर एक्सीडेंट होता, किसी भी प्रकार का मोटरसाइकिल से लोग को आ रहा है या जेसीबी से को आ रहा है या ट्रैक्टर से को आ रहा है, तो अगर उसका इस तरह का एक्सीडेंट होता तो वह व्यक्ति टाइम पे तो उसका मौत नहीं होता, कहीं ना कहीं उसका इलाज कराया जाता, इलाज के क्रम में वह मर जाता। लेकिन एक बैग उसकी मौत हुई है, यह खबर सुनकर हम लोगों को, सभी लोगों को मरमराहट है और यहाँ पर पूरे समाज के, यहाँ के लोगों के घरों में मातम है।
उसको तीन बेटी है, एक बच्चा जो अभी उसके माने पल रहा है। उसके परवरिश के लिए सब लोग यहाँ पर चिंतित है। हम लोग डीएसपी साहब काफी सूझबूझ के व्यक्ति हैं, जो यहाँ अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, वो सूझबूझ के व्यक्ति हैं। उन्हीं के आग्रह पर, उन्हीं के न्याय दिलाने के, भरोसा देने के नाम पर लाश को यहाँ से उठने दिया गया और उसका पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग भी देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई क्या हो रही है। पुलिस प्रशासन की कहां तक इसके सच्चाई में जाकर और दोषियों को सजा दिलाने का काम कर रही है, यह हम लोग देख रहे हैं। अगर नहीं दिलवाने का काम करेंगे, नहीं इस तरह का दोषी को पकड़वाने का, जेल भेजवाने का या उसको दंडित करने का काम नहीं करेंगे, तो हम लोग उग्र होंगे और प्रशासन के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और यह बात हम लोग बिहार सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे और हम लोग इसके पीछे नहीं बैठेंगे। इस वीडियो पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यह वीडियो उस रात की है जब साबिर की हत्या हुई थी। कहीं से भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि यह एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट होता तो यह केवल पेट में नहीं, सर पे, हाथ पे, अन्य कई जगह अभी चोट लगा रहा था। तो यह तो तय है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उनके भाई है, चल थोड़ा सा आप क्या सोचते हैं, आपके भाई को कैसे न्याय मिले और आपके जो भावे हैं, उनके जो बच्चे हैं, आपके भी बच्चे, उनको न्याय को, उनका परवरिश कैसे सोचते हैं? परवरिश तो वो तो ये थी है, पहले घटना स्थल जो हुआ है उसके बारे में हमने प्रशासन को और सरकार को कानों तक हमने पहुंचाने का कृपया कर रहा है। राजू मियाँ के यहाँ पैसा उसका बकाया था 35,000 रुपया, जिसके एवज में उन्होंने फोन किए से आओ यहाँ पर ड्यूटी करो। तो मेरा भाई ने कहा से बोल अभी हम ड्यूटी नहीं करेंगे जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा। तो वो बोले से ठीक है आओ, यहाँ पर पैसा हम देते हैं। यहाँ से लगभग वो 7:30 का आसपास वो निकल गया घर से शाम को। निकलने के बावजूद वो गया, उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब 11 बजा रात्रि में तो हमने कॉल किया राजू मियाँ के ऊपर। तो राजू मियाँ जो है वो अपना मोबाइल रिसीव नहीं किए। उसके बाद फिर हम अपने भाई के ऊपर कॉल किया तो 2 बार कॉल किया, कोई नहीं रिसीव किया। तीसरा जब कॉल किया तो राजू मियाँ ने रिसीव किया। आप बोला यही बात से आपके भाई का सीरियस है, बोल कर आइए हमारे दरवाजा पर। हम लोग 4 लड़का गए। वहां पर जाने के बाद में देख रहे हैं डेड बॉडी जो है एकदम चौकी पर लटाया हुआ है, घर में ताला मारा हुआ है, कोई यहाँ पर नहीं है। वहां पर जाने के बाद में हम देखे से हमारा भाई मर गया है राजू मियाँ के दरवाजा पे। उन लोग ने हत्या कर साजिश से एकदम जो चाहे पत्थर से ईटा जो यार या मशीन से उसको दबाकर मरा है, उस हालात में है। गांव के और लोग हैं जी बोले लोहा से सब कुछ को सब ठीक कर दिया, सब फट्टी उठी सब कुछ दिया है लोग। फटी से कुछ क्या? हाँ, ये सब रीढ़ तोड़ दिया है सब लोहा से। तो क्या मेरे कैमरामैन को आने दीजिए। तो क्या बिहार में या हमारे अरेराज मोतिहारी में जान इतना सस्ता है कि मजदूरी के लिए आप किसी का हत्या कर दीजिएगा? और लोग हैं यहाँ पे, अभी बोलिए, कोई बोले अपना बात कहना, इसमें थोड़ा है। आपको हजारों लोग देख रहे हैं, क्या बिहार में है इस तरह बात हो गया है कि मजदूरी के लिए किसी का हत्या हो जाए? ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि मजदूरी के लिए जाए हत्या हो जाए। अब उनके पीछे 3 छोटे छोटे बच्ची है, एक पेट में भारत का भविष्य पल रहा है, पत्नी, उन छोटे बूढ़े माँ बाप है, उनको कौन देखेगा? वो तो अब आम पब्लिक है और पुलिस प्रशासन है, उसका न्याय तो यही लोग ही का लेंगे। रसूल भाई, आप पहले से भी आज भी बड़ी अदब से नाम ले रहे हैं राजू मियाँ जी का, राजू भाई कह के उनको संबोधित कर। क्या लगता है कि वो ऐसा काम क्यों करते?
अब पैसा बकाया था उनके यहाँ, ये गए थे वहाँ पैसा लेने के मामला में। अब वो आ गए, अब उनके बीच क्या हुए तो किसी को पता भी नहीं। हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे भाई बता रहे थे आफ्ताब भाई, वहाँ जाने को जी। बेटा धौंस दिखाता है। अच्छा, पिताजी। उसका बाप रिटायर्ड दरोगा है अच्छा अच्छा। और उसका बेटा धौंस दिखाता है समाज में। इसलिए विश्वास होता है कि वह अपना मजदूरी मांगने गया होगा, उसको जरूर मारे होंगे। एक्सीडेंट हुआ होता तो उसके कहीं चोट लगता। मान लीजिए ये बात नहीं, बैठिए। मान लिया जाए जो उतना बड़ा क्राइम करने वाला आदमी आज भी विभाग घूम रहा है, हमको कहने का मानी है कि यह सरकार, यह प्रशासन से आग्रह है कि जितना से जितना जल्दी हो उसको गिरफ्तारी किया जाए। अच्छा हम लोग घूमते कहीं देखे हैं? अगर देखे होंगे मेरा आपसे दावा है सर कि 2 पुलिस ऑफिसर आज सस्पेंड। मेरा बात सुनिए ना, मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं तो हुआ है जब प्रशासन उसको जेल नहीं भेजी तो कहीं ना कहीं तो है, लेकिन मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल प्रशासन तो उसको पकड़बे करेगा। ऐसे व्यक्ति डीएसपी साहब अगर है, उतने बड़े आदमी, उतने बड़ा आदमी, उनके आग्रह पर हम लोग सब लोग काम किया है। और हमारा विश्वास है कि मेरे अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। ये जनता को काम को ये आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे और उसको बाल बच्चे को जीवन और बसर करने का ये हमारा वादा है कि हमारे डीएसपी साहब यह काम करेंगे, इसमें भी दूर नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे अफसर है, ये जब से अलग अनुमंडल में आए हैं तब से कितना क्राइम भी बचा सके कूद करके पड़ता है। अशांति कायम है, शांति अशांति नहीं है, शांति है। हम लोग आग्रह करेंगे ऊपर वाले से कि बराबर ये भोले बाबा के नगरी में रहे और रह करके यह काम काज को आगे बढ़े। बस्ती के मेरा जो बात है भैया, अब मत कहिए, वह बस्ती हमारा जो है इस बड़ा विभाग हो चुका है, क्योंकि जितने नौजवान देखते हैं, जिसने किसी का घर में जाकर के हम नहीं जाते हैं, आप चले जाइए किसी का घर में जाकर पूछे भी सामने भी कैसा था। माँ और बेटियों से जाकर के पूछिए, पतोहों से जाकर के पूछिए, वो लड़का हम लोगों का जो था, और यह बस्ती का कौन बताए, मेरे बिरादरी में 1 नंबर स्थान उस लड़का का था। जो लड़का इस बार हम लोगों के सामने से दूर हो चुका है, इसमें भी दूर आए नहीं है। लेकिन भगवान का वही लीला था और उस हत्यारा का वही लीला था जिसके काम करके उसको मान लीजिए पैसा कमवा करके उसको सारी काम कराया। ये जानता था कि हमारा हत्या हो जाए तो नहीं जाता, लेकिन वो भगवान भी फल उसको देगा। बस्ती काम करवाते हैं, फिर सैलरी वेतन रख लेते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं और मजदूरी मांगने पे हत्या कर देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा इधर आई, सारा क्रिकेट टीम है, क्रिकेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लोग। भाई कैसा लगा आपको अगर आप सुने कि साबिर का हत्या हो गया? आप कितने मरमर थे उस दिन? हम लोग के गांव में एक शादी के मौके से बारात आई हुई थी, हम लोग सबको उस घर पे आराम करने के लिए। तो एक बार हम लोग को खबर मिली, तो मैं ये नहीं कि हम लोग का जो है ना यकीन ही नहीं हो कि ये कैसे हो गया। इतनी जो है ना वो मोहब्बत वाले आदमी थी, रियलिटी में बात कर रहा हूँ, और वो हम लोग के बीच वो नौजवान नहीं रहे। और इस बस्ती में जो है ना जितने भी घर हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिनका मेरे साबिर भाई का एहसान ना हो, ये काम न किए हो। किसी भी काम, कोई भी काम वो कर लेते थे, गाड़ी चला लेते थे, जेसीबी चला लेते थे, ट्रैक्टर चला लेते थे, सारा काम वो कर लेते थे। वो ऐसे आदमी थे ना बड़े भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि खड़े अगर रोड पे कोई गाड़ी खराब है, वो अपने से गाड़ी को ठीक करके के वो चला लेते थे। मेरे बस्ती में कैसा जो है ना हादसा हुआ था, मेरे घर के सामने है, सोनू भाई के बड़े भाईजान है, तो उनका जो है ना बॉडी लाना था बाहर से, उन बहुत जो है ना मरीज में थे, तो कोई सरकार नहीं रहता। वही अकेला एक शख्स एक ऐसे हैं साबिर भाई जो अपने रिस्क पे लेकर के और बाहर से उनको लाए थे। तो ऐसे जो है इंसान को बताइए इस दौर में क्या हो रहा है। हम लोग तो ये बहुत मतलब कि हम लोग को ये यकीन ही नहीं था कि वो आदमी जो है ना ऐसे हो जाएंगे, उनकी मौत ऐसी होगी। उसके बाद जब हम लोग को खबर मिली तो हम लोग वहां पहुंचे, गांव के बहुत सारे नौजवान, कोई पैदल, जिसको जैसे खबर मिली, साइकिल से, पैदल। उसके बाद जब हम लोग गए तो उनकी जो है ना बॉडी जो चौकी पे पड़ी हुई थी राजू भाई के घर के सामने, और हम लोग को यकीन ही नहीं होता कि ये मरे हुए हैं। बस अब तक हम लोग उनको जगाए, आवाज भी दिए, उनको चिल्लाया भी। एक ऐसा होता है ना, एहसास होता है कि आदमी सोया हुआ है, वो फीलिंग हम लोग की थी। लेकिन जगाने के बाद जब उनका गर्दन घूमा तो ये सारा फूला हुआ था, नाक से खून, ब्लड सब,
उसके बाद जो है ना, जब हम लोग को यकीन हो गया कि अब ये नहीं रहे, चले गए, तो उसके बाद उनके नंबर पे कांटेक्ट किया गया, फोन लगाया गया, तो उनका मोबाइल राजू भाई के घर के अंदर बज रहा था, चप्पल वगैरह भी घर के अंदर था। तो बस हम लोग का यही कहना है, हम लोग का यही लगता है कि जब वो एक्सीडेंट से मरे हैं या जो भी चीज से मरे हैं, तो उनका मोबाइल या फोन उनके घर के अंदर क्यों है बस। और गाड़ी भी, जो साबिर भाई यहाँ से गाड़ी लेकर गए थे, गाड़ी भी गायब है, गाड़ी की भी कोई पता नहीं है। और राजू भाई की जो बुलेट है वो वहां दरवाजे पे लगी थी, और साबिर भाई की जो बाइक है वो गायब है, जिस बाइक से साबिर भाई। और एक्सीडेंट का होता है मामूली से। कल मैं उधर से शाम में आया, तो एक मेरी भाभी जान है, उनको मैं गया था सुई दिलवाने के लिए, तो एक मामूली सा मिस्त्री से उसको ईंटा से चोट लगा था, तो उसके सर पे चोट आ गया था, फट गया था। और बताया जा रहा है कि जेसीपी से एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से। कम से कम आप लोगों से जो है ना ये निवेदन है, ये दरखास्त है कि हम लोग सब बस्ती के हैं, कम से कम ऐसा हम लोग काम करें ना कि कुछ ना कुछ तो उनका हक में होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद जो है ना, इस आवाज को हम यही कहते हैं कि हम लोग का ये, हम लोग कमजोर है, इस आवाज को आप सरकार के घर में पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, मेरा मामू से चाचा थे, तो तुम चाचा तुम्हारे बीच नहीं रहे, मन में दुख तो लगता ही होगा। लगता अब प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से यही मांग है कि उसको दंड दिया जाए, पकड़ा जाए। जो हत्यारा है, हत्यारा है। अच्छा, लोग बता रहे थे कि वो रिटायर्ड दरोगा के पुत्र इसलिए ध्वस्त दिखाता है, आप देखे मिले थे? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार करते हैं। देखिए, हम यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, सबसे पहले जो कांड हुआ है, यह हत्या हुआ है, हम चाहेंगे सबसे पहले इस पर इंक्वायरी किया जाए, जांच किया जाए, और इस जांच के जो खुलेआम होगा तब उसके मुद्दे के तहत बात किया जाए। और कहने के मतलब है, साबिर साहब एक ऐसे नौजवान लड़के थे जो सबके दिलों में बसते थे, और सबके घर पर 5 मिनट 10 मिनट वो सब किसी के एहसान उनके ऊपर था, समय देते थे। समय देते थे। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, जो राजू में हत्यारा है